हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों, अगर आपको एकता सीखनी है और एकता देखनी है, हिंदू ठाकुरों से सीखो। सभी ठाकुर हिंदू योगी जी के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और यहां तक कि ठाकुर समाज ने अपनी एकता के दम पर सीएम योगी को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार भारत के बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया है। अगर मुसलमानों आपको एकता सीखनी है, जाटों से सीखो। जयंत चौधरी आज केंद्र में अगर मंत्री है तो जाटों की देन है। अगर किसानों की लड़ाई राकेश टिकैत लड़ रहे हैं, ये जाटों की देन है। अगर मुसलमानों आपको एकता सीखनी है, गुजरों से सीखो। गुजर के आज बड़े बड़े नेता सत्ता में हैं, वयावस्था में हैं, ये गुजरों की देन है। 6 बार के विधायक, 2 बार के एमएलसी, 2 बार के कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, जिनका सम्मान गुर्जर समाज में बहुत बड़े लेवल का है, बहुत बड़ा ऊंचा है, उनसे सीखो। अगर आपको एकता सीखनी है, सैनी समाज से सीखो। जो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरी बार डिप्टी सीएम हैं, उनके नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। मुसलमानों, अगर आपको एकता सीखनी है, ओबीसी समाज से सीखो, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक मंच पर खड़े हैं और ओबीसी समाज ने, हमारे हिंदू भाइयों ने और हमारी बहनों ने नरेंद्र मोदी जी को देश में 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाया है और बनारस और वाराणसी से 3-3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बनाया है। मुसलमानों, चाहे कानून हो या सिस्टम हो या शेड्यूल हो, आप हर जगह पीछे हो, क्योंकि आप ना तो किसी को नेता बनाते हो ना किसी को नेता मानते हो। आपका फोकस सिर्फ खाने पीने तक ही महदूद रह चुका है। हालांकि आपको जो ऊपर वाले ने जिंदगी अता की है, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इसमें आप सिर्फ खाने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। आपको संविधान मानना पड़ेगा, जिस देश में रहते हो वहां के सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा और वहां के शेड्यूल से जुड़ना पड़ेगा। और जब जुड़ेंगे, जब आपके बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। अगर मुसलमानों आप शिक्षा से वंचित रहे हैं, वो बात अलग है, मैं उस टॉपिक इश्यूज पर बात नहीं करना चाहता हूं। जो करंट है, जो फ्यूचर भविष्य है, आप अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ो। जब आपके बच्चे शिक्षा से जुड़ेंगे, फिर आप अपना नेता तैयार करेंगे, गुर्जर की तरह, जाट की तरह, पंडित की तरह, ठाकुर की तरह। फिर आपकी देखभाल भी आपके नेता करेंगे। और जब आप ना तो किसी को नेता मानते हैं ना बनाते हैं, फिर आपकी देखरेख कौन करेगा, आपकी निगरानी कौन करेगा। और सुनिए, अगर आपके ब्रेन के अंदर ये बात है कि हमारी तादाद, हमारी संख्या, हमारी भागीदारी कम है, हम नेता कैसे बनाए? अरे भाई, कम लोग ही नेता बनाते हैं, ज्यादा लोग जनप्रतिनिधि बनाते हैं। जब आप अपना नेता तैयार करेंगे मजबूती के साथ, फिर आपको हर पार्टी, हर दल टिकट देंगे। और जब आपको टिकट मिलेंगे, आपके जनप्रतिनिधि तैयार होंगे। अगर आप अपने नेता तैयार करेंगे, फिर आपको दूसरे पार्टी, दूसरे दल टिकट देंगे। और जब टिकट मिलेंगे, आपके जनप्रतिनिधि ज्यादा होंगे। जब आपके जनप्रतिनिधि ज्यादा होंगे, हर सरकार आपको आकर्षित करेगी अपनी सरकार बनाने के लिए। जब आप सत्ता में होंगे, सत्ताधीश के आशीर्वाद से आप अपनी कौम के, अपनी समाज के, अपने इलाके, एरिया, क्षेत्र के, अपनी कौम के बहुत सारे काम करेंगे। और जब आप ना नेता बनाएंगे, तो फिर आपके जनप्रतिनिधि कैसे बनेंगे? और जब आप अपने बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, फिर आपके आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी टॉपर या जुडिशरी या पीसीएस या पीसीजे में कैसे बैठ पाएंगे? जब वो पढ़ेंगे तभी वो इंट्रेंस में बैठेंगे। जब इंट्रेंस को क्लियर करेंगे, फिर वो बच्चे वयावस्था से जुड़ेंगे। और जब वो वयावस्था में जुड़ेंगे, देश के किसी भी स्टेट में रहेंगे, फिर वो देश और कौम का भला करेंगे। लेकिन आपका फोकस सिर्फ खाने पीने पर है। हमें खाना भी है, पीना भी है और सत्ता और वयावस्था से जुड़ना भी है।
और लोगों के ताने मारने बंद कर दो, इसने ये कर दिया, उसने वे कर दिया। ये सब चीजों को छोड़ो, किसने क्या कर दिया। आप तो शिक्षा से जुड़ो और अपने नेता तैयार करो। और जैसे मैंने कहा कि अगर एकता देखनी है, गुर्जर, ठाकुर, पंडित, सैनी, ओबीसी समाज से सीखो। और एकता करने से आपको ना सीएम योगी रोक रहे हैं, ना पीएम मोदी रोक रहे हैं। आप किसी को भले मत करो, एक मुश्त हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, अपने मजबूत प्लेटफॉर्म को बनाओ और तैयार करो और देश को आगे बढ़ाओ। अगर आप काबिल होंगे, देश के राष्ट्र में आप अपनी ताकत लगाएंगे, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो रेस्पेक्ट से हो, या फिर फेस से हो। दोस्तों बने रहिए कुर्बान मलिक के साथ। ये तन्नू है, ये प्रियंसी है, जो आप इस वीडियो को ग्लोब इंडिया न्यूज चैनल से देख रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।